हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। मतलब कि शंकु है जो अर्धगोले पर आरोपित है। ठीक है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। मतलब जो बेलन की तली है उसको ये स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये समझना होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाता हूँ कि इसमें क्या है। देखो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या है, एक अर्धगोला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो ये अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला, इसके ऊपर एक हमारे पास शंकु है। ठीक है, यहाँ देखो ये शंकु है, यहाँ पे इस पे अर्धगोले पे शंकु रखा हुआ है। और जो हमारे पास है इसकी जो शंकु की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई स्मॉल h से 120 सेंटीमीटर है। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक r से डिनोट करेंगे 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है हमें इस पे। और जो इसमें मतलब कि ये दे रखा है और इसमें 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। मतलब कि अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है शंकु की, और त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। अब इस पे एक बेलन पे अर्धरोपित है। ठीक है, देखो जो अर्धगोले की त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगी, वो भी 60 सेंटीमीटर है। अब देखो 120 और 60 कितने होंगे, 180 सेंटीमीटर। तो मतलब कि इतने की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल 180 सेंटीमीटर। तो हमें बेलन बोल रखा है, इस पर खड़ा हुआ है। जो बेलन है वो 180 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, बेलन कुछ इस टाइप से है। ठीक है, बेलन का जो तली का स्पर्श है इसको स्पर्श करता है अर्धगोले को। ठीक है, ऐसा बोला। कुछ बेलन इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ से बेलन है। ठीक है, ये हमें बोल रखा है। जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी बोल रखी है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसकी त्रिज्या बोल रखी है यहाँ से यहाँ तक, वो r 60 सेंटीमीटर ही बोल रखी है। मतलब कि बेलन की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो कि आपस में बराबर है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, ये पानी है इसके अंदर। जहाँ तक पानी, जैसे कि यहाँ रह गया पानी। ठीक है, यहाँ पे पानी रह गया है, यहाँ पे इसका आयतन हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं। सबसे पहले दिया क्या है हमें, क्वेश्चन में दिया है, इसको कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखते थे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैपिटल H से डिनोट करेंगे 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। और बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है हमें, बेलन की त्रिज्या जिसको हम स्मॉल r से दिखाते हैं कितनी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं शंकु की। तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h से कितनी देर की, 120 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या जिसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं 60 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोले की त्रिज्या वो कितनी देर की हमें, 60 सेंटीमीटर ही। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि बेलन, ये पानी बचा हुआ है ना, इसका आयतन निकालना है। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा कि देखो बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन।
ठीक है, मतलब कि शंकु और अर्धगोले का आयतन है जो वो माइनस करना होगा बेलन के आयतन में से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम बेलन में शेष बचा हुआ पानी का आयतन, पानी का आयतन। ठीक है, क्या होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस क्या होगा शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेलन का आयतन क्या होता है, जो हमारे पास बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर, बेलन का एच को हम कैपिटल से दिखाते हैं, पाई आर स्क्वेयर एच होता है, माइनस जो हमारे पास शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, माइनस जो हमारे पास अर्धगोले का आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो पाई आर स्क्वेयर इसमें भी है, पाई आर स्क्वेयर इसमें भी है, पाई आर स्क्वेयर इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा कैपिटल एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर, क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है तो आर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखते हैं, पाई का मान 22/7 और आर कितना हमारे पास 60 का वर्ग, और बेलन की ऊंचाई कितनी है 180 माइनस 1/3 गुणा यहाँ पे 120 माइनस 2/3 गुणा आर कितना है 60। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनको काटते हैं, 3 चौके 12 40, 3 दूनी 6 20 है गया यहाँ पे। अब देखो 22/7 जो हम 60 का वर्ग खोलते हैं तो कितना आता है 3600, यहाँ पे आ जाएगा 3600, यहाँ पे रह जाएगा 180 माइनस 40, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 गुना 3600, यहाँ पे आ जाएगा 180, 40 और 40 80, ये माइनस का 80। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 22/7 गुना 3600 गुना 180 में 80 गए तो यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको गुणा करना है। ठीक है बच्चों, जब आप इसकी गुणा करोगे 22/7 गुना 3600 गुना 100 तो आपको मिलेगा 1131428.571 किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब देखो पीछे एनसीईआरटी मैथ की बुक में जो इसका आंसर दे रखा है वो मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको मीटर में निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 1131428.571 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं मीटर 100, तो यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 3 बार है सेंटीमीटर क्यूब, तो हम 3 बार 100 से गुणा करेंगे, 2 2 4 2 6, ये पॉइंट 6 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, तो हमारे पास आ जाएगा 1.131। आपको ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिखो और यहाँ पे लिख दो मीटर क्यूब और पीछे लिख दो लगभग इतना ही आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।